मिर्जापुर के सीजन 3 की स्टोरी आखिर क्या होने वाली है और इसका सीजन 4 भी आएगा या फिर नहीं, सब बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। मिर्जापुर के सीजन 3 के टीजर और ट्रेलर दोनों रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से हमने टीजर का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है और अब हम करेंगे मिर्जापुर के सीजन 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और समझने की कोशिश करेंगे कि मिर्जापुर के सीजन 3 के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप मिर्जापुर के सीजन 3 का वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को आप प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिर्जापुर के सीजन 1 के स्टार्टिंग के अंदर ही एक ऐसा शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर एक मंत्री एक भाषण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर वो मिर्जापुर और पूर्वांचल के अंदर रिसेंटली जो भी मौतें हुई हैं उन सब के ऊपर वो अपनी संवेदना व्यक्त करने का नाटक कर रहा है। और यहीं पर हमें एक छोटा सा रिकैप देखने को मिल जाता है जहाँ पर मिर्जापुर के सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर जितनी भी मौतें हुई हैं उन सबको दिखाया गया है। इसी शॉट के अंदर हमें मुन्ना भैया भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मुन्ना भैया फाइनली खत्म हो चुके हैं। और मिर्जापुर के सीजन 3 के अंदर अगर अभी हमें मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे तो भी वो उनके पास्ट के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके अगले ही शॉट के अंदर मिर्जापुर को मैक्सिको से कंपेयर करवाया जाता है और मैक्सिको से इसलिए कंपेयर करवाया जाता है क्योंकि मैक्सिको के अंदर इतना ज्यादा खुलेआम क्राइम चलता है कि वहाँ पर अभी भी 90% क्रिमिनल्स खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और ये चीज सीधा इंडिकेट करती है कि मिर्जापुर के सीजन 3 के अंदर मिर्जापुर के सीजन 1 और सीजन 2 के कंपैरिजन में काफी अच्छा वायलेंस हमें देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद में दुर्गेश नाइक से दाढ़ी बाल करवाने के बाद में गुड्डू पंडित एंट्री लेते हैं और आते ही सीधा कालीन भैया और उनके बाबूजी की मूर्ति को तोड़ देते हैं और सब लोगों को बता देते हैं कि मिर्जापुर के अंदर जो भी शांति बनी हुई थी वो भी भंग होने वाली है और अभी वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वायलेंस तो माय यूएसपी है। गुड्डू पंडित शुरू से मिर्जापुर के ऊपर राज करना चाहते थे, क्योंकि मिर्जापुर के सीजन 1 के स्टार्टिंग में ही गुड्डू पंडित कालीन भैया के साथ में हैंडशेक कर लेते हैं और उनके साथ में काम करना चालू कर देते हैं और पूरे मिर्जापुर के अंदर क्राइम्स और इलीगल बिजनेस कैसे होते हैं वो पूरी तरीके से समझ लेता है। उसके बाद में सीजन 1 के एंडिंग में ही मुन्ना मार देता है बबलू को और डिम्पी को। तो अभी सीजन 2 के अंदर हमें जो भी स्टोरी देखने को मिली थी वो उसके रिवेंज की थी और मिर्जापुर के सीजन 2 के एंडिंग में जाके गुड्डू अपना रिवेंज पूरा कर लेता है मुन्ना को मारकर। और अगर गुड्डू पंडित को सिर्फ अपना रिवेंज पूरा करना था तो वो मुन्ना भैया को मारने के बाद में मिर्जापुर को पूरी तरीके से आजाद भी कर सकते थे, वो उसके ऊपर राज बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड्डू पंडित अपना रिवेंज पूरा करने के बाद में फिर से मिर्जापुर की गद्दी के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं और अभी वो इस गद्दी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके बाद में एंट्री होती है शरद शुक्ला की। हम सबको पता है कि शरद शुक्ला के बाप को मारा था गुड्डू पंडित ने बीच सड़क पर और इसी का बदला लेने के लिए शरद पूरी तरीके से ट्राई कर रहा है। और हमें सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिल गया था कि शरद शुक्ला अभी अपने रिवेंज के साथ में मिर्जापुर को भी लेना चाहता है, क्योंकि उसके पापा की यही इच्छा थी कि वो मिर्जापुर के ऊपर राज करे। और सीजन 3 के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिक्स भी शरद शुक्ला ही खेलने वाला है, क्योंकि वो सबसे पहले तो कालीन भैया का सपोर्ट करेगा गुड्डू पंडित को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए और एक एक करके सभी कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के बाद में एंडिंग को कालीन भैया से कुर्सी से हटाकर वो खुद उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा। ये उसकी सीधी सी प्लानिंग होने वाली है, लेकिन ऐसा होगा या फिर नहीं वो तो हमें सीजन 3 के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। एक सीन के अंदर बबलू की बहन बबली गोलू को समझा रही होती है कि गुड्डू को किसी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सीन 2 टाइम का हो सकता है। एक तो मिर्जापुर के सीजन 3 के स्टार्टिंग के अंदर ही, जहाँ पर मिर्जापुर के सीजन 2 के एंडिंग में बहुत सारे क्राइम्स हुआ था, बहुत से लोगों को मारा गया था और इन सब चीजों के चश्मदीद गवाह थे गुड्डू के पापा और वो डेफिनेटली गुड्डू के खिलाफ में गवाही भी दे देते हैं, जो कि हमें ट्रेलर के अंदर ही देखने को मिल चुका है। अब डेफिनेटली इस गवाही से पहले का ये शॉट हो सकता है जहाँ पर गोलू गुड्डू के घर पर जाए और उसकी बहन को समझाने की कोशिश करे कि भाई वो उनके खिलाफ में गवाही ना दे। और सेकंड ये उस टाइम का हो सकता है जहाँ पर गुड्डू कुछ ऐसा अनयूजुअल कर देता है जिसकी एक्सपेक्टेशन गोलू ने बिल्कुल भी नहीं की होती है। और उसके जस्ट बाद का ये शॉट हो सकता है जहाँ पर बबली वापस उस गोलू को समझाए कि भाई उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। और मैंने आपको टीजर के ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि गोलू और गुड्डू के बीच में लड़ाई होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई यहीं से चालू होगी। एक शॉट के अंदर गुड्डू को अरेस्ट कर दिया गया है और वो अभी जेल के अंदर है और इसके पीछे डेफिनेटली मुन्ना की वाइफ माधुरी ही होने वाली है, क्योंकि माधुरी ही अभी मुख्यमंत्री है और उसके हाथ में ही पूरी सरकार है और वो डेफिनेटली अपने पति का बदला जरूर लेगी। बात करें त्यागी फैमिली की तो छोटे त्यागी और बड़े त्यागी में से एक की मौत हो चुकी थी सीजन 2 के एंडिंग में और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर छोटे त्यागी की मौत हो चुकी है और बड़े त्यागी छोटे त्यागी बनकर गोलू से अपना बदला लेगा और आगे जाके बड़े त्यागी गोलू को किडनैप करने के अंदर भी कामयाब हो जाएगा और इन सब चीजों के अंदर हेल्प करेगा शरद शुक्ला। ट्रेलर के बिल्कुल एंडिंग में एंट्री होती है कालीन भैया की और वो डेफिनेटली अपने बेटे का बदला, अपनी गद्दी का बदला और अपने बाबूजी का बदला जरूर लेंगे। एक शॉट के अंदर आपको देखने को मिल गया होगा कि बिना गुड्डू और गोलू के होश उड़ चुके हैं और वो डेफिनेटली उसी टाइम का शॉट होने वाला है जहाँ पर उन लोगों को पता चलेगा कि अभी कालीन भैया जिंदा है। अभी हम जिंदा हैं। वैसे इन सब के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें होने वाली हैं जिनके ऊपर अभी तक हमने बात नहीं की है, जैसे कि रॉबिन, मकबूल, गुड्डू की फैमिली, बिना और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें होने वाली हैं जो कि सीजन 3 को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी कि आप मुन्ना भैया को इस सीजन 3 के अंदर मिस करोगे या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।